नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 94 न्यूज चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के भोगांव से खबर आ रही सामने। भोगांव नगर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में धार्मिक गीत पर युवा नाचते थिरकते चल रहे थे, जिसमें वातावरण भक्तिमय हो गया। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता का गुणगान भी हुआ। शनिवार की शाम विधिवत रूप से नगर में महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। पुरानी आलू मंडी में चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने कार्यक्रम आयोजक राम प्रसाद वाल्मीकि ने मुख्य रथ की आरती उतारकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा पुरानी आलू मंडी से प्रारंभ होकर दाऊजी मंदिर, सब्जी मंडी चौराहा, जामा मस्जिद, जैन मंदिर, पीपल मंडी, गिहार कॉलोनी होते हुए जगत नगर में पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में बैंड और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, भरत, शत्रुघ्न, माँ काली की झांकियाँ चल रही थी। बैंड की धुन पर युवा नाचते थिरकते चल रहे थे। लोगों ने अपनी छतों से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की। इस अवसर पर राम प्रसाद वाल्मीकि, गौरव शाह, हृदय वाल्मीकि, संजीव राजपूत, धर्मवीर, अमरपाल, अरुण, सुमित कुमार, दीपक चंद्र प्रकाश वाल्मीकि, राजकुमार, धारा सिंह, जीतू, संजीव तिवारी, शिवशंकर वर्मा, आकाश, नितिन, उमेश वर्मा, बंटू वाल्मीकि आदि लोग रहे मौजूद। देखिए पूरी खबर संवाददाता। चलिए दवाई सुनते हैं इस कैंपन के सदस्य से नाम क्या है? हमारा नाम राम प्रसाद वाल्मीकि है और मैं उत्तर प्रदेशी सरकारी मजदूर संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। भोगांव का रहने वाला हूँ मैनपुरी जिले का। आज जो ये प्रोग्राम किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती का कार्यक्रम हुआ है और ये भोगांव में नहीं, आज सारे देश के भीतर कोई ऐसा कस्बा, नगर, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, गांव नहीं है जहां पर बड़े धूमधाम के साथ महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती शोभा यात्राएं पूरे देश के भीतर संपन्न हो रही हैं। ये महर्षि वाल्मीकि की जयंती हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या कारण है? वाल्मीकि भगवान के विषय में तो शायद बड़े बड़े विद्वान भी पूरा क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जानते हैं जैसा ग्रंथों में लिखा है कि भगवान राम के जन्म से पूर्व इन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व उनका सारा जीवन पट लिख दिया था। तो ऐसे महान पुरुष को इनको आज कभी कहा गया है, इसलिए कहा गया था एक पक्षी के तीर किसी ने मार दिया था और उस पक्षी को, मरते हुए पक्षी को इन्होंने बचाया था और इन्होंने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और उनके मुख से उसी समय संस्कृत में एक दोहा निकला था, इसलिए उनको आदि कवि कहा गया है। इस संबंध में एक और हम निवेदन करना चाहेंगे देश की जनता से, समाज से, कि कुछ लोग इनको महर्षि वाल्मीकि भगवान को चोर, डकैत और बदमाश के रूप में प्रस्तुत किया, कहीं कभी कभी किया गया। हम भी जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस समय पुस्तकों में लिखा आता था कि वाल्मीकि बदमाश थे, डकैत थे, चोर थे, लेकिन ये पूर्णतः असत्य और निराधार कहानी है। ये मनवादी लोग विचारकों द्वारा उनको अपमानित करने के लिए, उनको सम्मान में कमी करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। जब इसके ऊपर चर्चा हुई तो पंजाब के वाल्मीकि समाज के लोग हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आप हमें ये साबित करके दिखाएं कि वाल्मीकि भगवान कैसे चोर थे, कैसे डाकू थे। जो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो, जो व्यक्ति महान अवतारी हो, जिसने भगवान जैसे राम जैसे महान अवतारी को जीवन परिचय वर्षों पूर्व लिख दिया उस जन्म से, तो क्या उसे कोई बदमाश या डाकू बदमाश कहेगा? इसलिए हम जनता से, प्रतिनिधियों से, सरकार से और समाज से, लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि कभी भी इनको किसी भी सभा या मंच में महर्षि वाल्मीकि भगवान को चोर, बदमाश या डकैत के रूप में कभी भी उद्धृत न करें, ये उनका घोर अपमान होगा। इस जयंती में सबसे ज्यादा आकर्षण केंद्र क्या रहा? सबसे ज्यादा आज ये भोगांव नगर में शोभा यात्रा निकाली गई समस्त वाल्मीकि समाज द्वारा, बड़े हर्षोल्लास से, महिला पुरुष सब साथ में हैं और उनके द्वारा इसमें लव कुश की झांकी। ये थे कि यहाँ वाल्मीकि समाज नगर में जितनी वाल्मीकि समाज की महिला पुरुष आदमी लगभग सभी थे
और बड़े हर्षोल्लास साथ। नहीं, ये तो गत अनेकों वर्षों से चल रहा था। भोगांव में भी निकला, बीच में कुछ विशेष परिस्थितियां पड़ गई, एक दो बार बर्फ में रुक गया, लेकिन अब बराबर चालू है और बराबर निरंतर ये शोभा यात्रा निकलती रही। ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ समापन हुई है? ये भोगांव कस्बे के पुरानी आलू मंडी है, प्रसिद्ध जगह है। सारी शोभा यात्राएं वहीं से प्रारंभ होती हैं और वहीं से प्रारंभ होकर सीधी सदर बाजार होते हुए और बिहार कॉलोनी से निकलते हुए घंटाघर के पास से गुजरते हुए और जीटी रोड से दूसरे रोड पर आकर फिर नगर पालिका के गेट से होकर घंटाघर में और सीधी वाल्मीकि धर्मशाला मोहल्ला जगत नगर में आज सभा के रूप में परिवर्तित हुई है।